तो कल एक सवाल था मेरे पास सर कि आज हमारी जनरेशन जो है, आज की जनरेशन जिसे हम लोग मिलेनियल्स कहते हैं ना, 1920s वाले, 95 के बाद वाले, जिनकी एज आज 20 से 25, 35, 40 तक, वी कंसिडर आवरसेल्व्स एज यंग क्योंकि अब टाइम बदल गया। तो आज के टाइम पे हम लोग बहुत ऐसी बीमारियों से जूझ रहे हैं, बीमारियां कह लो या प्रॉब्लम्स कह लो, जैसे हम लोग नाम देते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन, और बहुत छोटी छोटी चीजों की वजह से। रादर वी नो आवरसेल्व्स दैट दीज प्रॉब्लम्स आर नॉट एज बिग as problems considered to people who are actually facing something, है ना। if we look around, अगर हम लोग आगे अगल बगल देखें तो हमको दिखता है कि और भी लोग हैं, बहुत लोग हैं जिनके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी वो हंसी खुशी जी रहे। पर हम लोग आज की जनरेशन ऐसी छोटी छोटी बातों पे डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, डॉक्टर्स आर प्रिस्क्राइबिंग कि स्लीपिंग पिल्स लेके सो, या सब बहुत बच्चे हैं छोटे जो 12-13 साल के हैं, या फिर जो अभी 7th-8th वाले, 9th-10th वाले, 11th-12th वाले, चाहे वो एग्जाम्स का प्रेशर हो, पढ़ाई के लिए लेके हो, हम लोग जैसे करियर का प्रेशर हो, पैसा, फाइनेंशियल एड्स होना कि भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है, बगल वालों के पास तो इतना हो गया, हाउ टू सर्वाइव, इन सब चीजों के लेके हम लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, या एंग्जाइटी सी हो रही है, अचानक से अटैक्स आते हैं, बच्चों को आ जाते हैं, बहुत लोगों को हार्ट अटैक्स आ जाते हैं आज हमारी एज में। ये सब क्या ये सही है, या आपके एस्पेक्ट से मैं चाहता हूँ यू शुड थ्रो सम लाइट कि ऐसा क्या होना चाहिए, या हम लोग जो ऐसा पागल से हो जाते हैं, हम लोग सोचने लगते हैं इतना किसी चीज के बारे में, या डिप्रेस स्टेट में जाने लगते हैं, क्या वो एक्चुअली जाना चाहिए, क्या वो जाने लायक है जगह, वो है नहीं, वो हमको पता है, बट आपका क्या पर्सपेक्टिव है उस चीज को लेकर के, डिप्रेशन को लेकर के। बेसिक मेरी क्वेश्चन यही है कि आज की जनरेशन में जो डिप्रेशन हो रहा है वेरियस प्रॉब्लम्स को लेके, क्या वो एक्चुअली वैलिड है, क्या वो लॉजिकल है? अवनीत जी, ना तो लॉजिकल है ना वो रेशनल है। क्यों नहीं है ऐसा? इसलिए है कि आजकल एक बात देखिए, हम कॉपी ज़्यादा कर रहे हैं, एक दूसरे को इमिटेट करते हैं सबका सब, पूरा का पूरा जो है। और वो है क्या, दूसरा क्या है कि इंफॉर्मेशन का एक तरह का एक्सप्लोजन है। बिल्कुल इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, और हर आदमी बेस्ट की तरफ जाना चाहता है। तो अगर थोड़ा झटका ले, पीछे की तरफ हटे और अपना खुद वो इवेल्युएट करे, अपने आप को वो देखे कि उसकी कैपेसिटी क्या है, व्हाट इज हिज कैपेसिटी, है ना। दूसरा क्या है कि उसके एस्पिरेशन क्या है, वो क्या बनना चाहता है। तो उसको पहले तो कैपेसिटी देखनी चाहिए कि क्या वो उसके कैपेबल है, क्या उसके अंदर इतना एप्टीट्यूड उसके लिए है, क्या उसके अंदर वो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, क्या उसके अंदर उतना लेवल ऑफ उसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो दो चीज हो गई इसमें, लेवल ऑफ कैपेसिटी, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कैपेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, और दूसरी लेवल ऑफ एस्पिरेशन। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज है वो है लेवल ऑफ प्रिपरेशन। अगर कैपेसिटी को ऑगमेंट कर सकता है आदमी लेवल ऑफ प्रिपरेशन से, आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो तीनों चीज एक लाइन में है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट आर योर प्लस पॉइंट्स, व्हाट आर योर नेगेटिव पॉइंट्स, और फिर उसके कमेंसुरेट आपके जो है लेवल ऑफ एस्पिरेशन क्या है। अब हैं तो आपके 33% 12th बायोलॉजी में, कहते हैं मेरा तो MBBS में दाखिला होना चाहिए, है ना जी। और पढ़ते आप है नहीं, बोले मैं तो 3rd क्लास मेरा काम चल रहा है, तो क्या जरूरत है मुझे कुछ करने की। तो वो एंग्जाइटी भी जाएगी, डिप्रेशन भी जाएगा, सुसाइडल टेंडेंसी भी उसके अंदर आएगी बाद में जाके, है ना। तो हर बच्चे को थोड़ा सा, और हर माँ बाप को भी। आजकल तो देखिए हमारे ज़माने में काउंसलिंग कहाँ थी, एक डिस्ट्रिक्ट वोकेशनल साइकोलॉजिकल ऑफिसर टाइप होता था हमारे टाइम में, वो भी किसी किसी को पता था, जनरली किसी को पता ही नहीं था कि इस तरह के भी कोई समझाया जाता। जैसे मैं अपनी एग्जाम्पल आपको दे दूं कि मेरे फादर ने सोचा, पिताजी ने, कि इसको डॉक्टर बनाना, तो मेरे को बायोलॉजी दिला दी, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में। अब फिजिक्स मेरी समझ में नहीं आती थी, तो मैं फेल हो गया फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। और फादर ने सोचा ये यहाँ शहर में घूमता घामता, उन्होंने मुझे गांव के इंटर कॉलेज में भेज दिया,
और कहा इसे इंजीनियर बनाना। और मैं फिजिक्स से परेशान था, मैं मैथमेटिक्स और आ गया। एप्टीट्यूड बिल्कुल था नहीं मेरे अंदर। तो मैं 3-4 साल मेरे खराब हुए, मैं घर से भाग जाता था एग्जाम डेज में। और लास्ट में क्या हुआ, मैंने अपने फादर से जाके कहा कि साहब मैं इंटर का प्राइवेट एग्जाम देना चाहता हूँ 8 सब्जेक्ट से। हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स मैंने लिए और मेरी उसमें फर्स्ट डिवीजन आई, यूपी बोर्ड में मेरी पोजीशन आई, मुझको स्कॉलरशिप मिला। उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर IIM कैलकाटा में फर्स्ट बैच में 64 में मेरा सिलेक्शन हो गया। 1 साल में रहा, वहाँ भी मैं फेल हो गया क्योंकि मेरा मैथमेटिकल साइड बहुत वीक थी। ऑपरेशनल रिसर्च और ये तुम्हारा जो इकोनोमेट्रिक्स और ये जो था, ये जो अकाउंटिंग वाला होता है, ये मेरी समझ में नहीं आते थे। उसके बाद मैंने MA साइकोलॉजी किया, फिर लॉ किया। तो मतलब क्या है कि लेकिन मुझे कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ कभी, बल्कि मुझे जब मैं घर से भाग जाता था तो बड़ा रिलैक्स फील करता था एग्जाम से बच गया मैं क्योंकि मेरे फादर बहुत अच्छे थे, कभी मैं घर वापस आता था और मेरी पिटाई नहीं करते थे, लेकिन कभी उन्होंने पूछा ही नहीं तू क्यों भाग के जाता है। तो मतलब क्या है कि आपका जो प्रश्न है आज के हिसाब से बहुत ठीक है। दूसरा मैं ये देखता हूँ, सौम्या जी हैं, वो मेरे पास आती हैं, वो काउंसलिंग का काम करती हैं। तो वो ये कहती हैं बच्चे आजकल के जो रईस लोगों के हैं वो पढ़ना ही नहीं चाहते, वो सब एंटरटेनमेंट में जाना चाहते हैं। सबके सब कोई नहीं पढ़ना चाहता, वो सिंपली कहते हैं आई डोंट वांट टू स्टडी। भाई क्या कहेंगे माँ बाप उसके जो है कारण क्या है, इसके पीछे गहराई से देखेगा। जितने भी रिच लोग हैं उनको फुर्सत नहीं अपने बच्चों से बात करने की। मेन कारण ये है कि काउंसलिंग तो घर से होती है भाई, है ना। अच्छा, दूसरे जो थोड़े और पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत समय देते हैं, वो इडियट्स हैं बिल्कुल और भी ज्यादा। वो बच्चों के थ्रू जो पहले खुद नहीं पा सके वो बच्चों के थ्रू पाना चाहते हैं। वो कहते हैं तेरे को तो डॉक्टर बनना, देख पड़ोसी का बच्चा ये बन गया, उसका बच्चा ये बन गया। वो कंपटीशन में ला करके उसको बेचारे और डिप्रेशन में डाल देते हैं। तो ये माँ बाप को, उन बच्चों को, खुद को स्वयं ये अपने अंदर देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और खुद ये जज करना पड़ेगा कि मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है और मेरी कैपेबिलिटी क्या है। फिर क्या मैं इतने प्रिपरेशन कर सकता हूँ जो एस्पिरेशन है मेरा, उसका गैप फिलअप कर सकूं। तीनों का जिसके एक लाइन में है, कैपेबिलिटी, एस्पिरेशन और प्रिपरेशन, उसको कभी डिप्रेशन आ ही नहीं सकता। फिर उसे ये भी समझना चाहिए कि अगर वो नहीं आया है कंपटीशन में तो इसके मायने इसलिए नहीं आया कि उससे भी और ज्यादा अच्छे बच्चे हैं। फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए उसको, ये नहीं होना चाहिए कि मुझको तो आना ही आना था। आपने देखा ना, एक कोटा बहुत से बच्चे जाते हैं यहाँ से पढ़ने के लिए, यहाँ के पोजीशन होल्डर जाते हैं, कई वहां जाके सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि वहां उनको अपने से बहुत ज्यादा ऊंचे स्तर के मिलते हैं, घबरा जाते हैं वो तो एकदम से जी। तो मतलब क्या है कि हमें अपना इंडिविजुअल सोचना चाहिए। और आजकल तो इतने सारे क्षेत्र हैं, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी का तो सवाल ही नहीं है। किसी एप्टीट्यूड खुद को जानना चाहिए कि भाई मेरा मन किस चीज में अच्छा लगता है। जैसे कहा गया है कि जो कर्म है, अगर आपका कर्म आपकी हॉबी के अनुसार है तो वो काम नहीं लगेगा उसको, इट विल बी सिंपली प्ले। तो हम लोग खुद ही हैप्पीली जीना नहीं चाहते, हम वो चाहते हैं जो हमें पता है कि हमें मिल ही नहीं सकता। तो फ्रस्ट्रेशन तो होना ही होना है। तो सिंपल बात क्या है कि बच्चे को खुद ये समझना चाहिए। देखिए 10th तक तो सभी कंपलसरी होते हैं। 10th तक बच्चा इस लायक हो जाता है ये समझ सके, केवल मार्क्स से नहीं, मार्क्स तो कभी कभी गड़बड़ी से भी आ जाते हैं। तो उसको खुद माँ बाप को अपने बच्चे को समझना चाहिए, बजाय उसके ऊपर चढ़ाई करने के बच्चे को, उससे कुछ अपेक्षा करने के बच्चे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और बच्चे को भी समझना चाहिए कि मेरे माँ बाप जो हैं मेरे सबसे बेस्ट टीचर हैं। फिर अगर माँ बाप नहीं जानते हैं तो किसी अच्छे टीचर से बच्चों की काउंसलिंग करानी चाहिए और उनका स्तर समझ के उनको उनके अनुसार ही सलाह देनी चाहिए। तो फिर फ्रस्ट्रेशन क्यों होगा लाइफ में। और फिर ये रियलाइजेशन कितना तगड़ा है बच्चे का। भाई जैसे आपका बच्चा मान लीजिए 70% वाला है एग्जाम, उसमें कंपटीशन बच्चे के 75% आए, फिर भी नहीं आया, आपको थपथपाना चाहिए, बच्चे को अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई तेने अपने अनुसार, अपने कैपेसिटी अनुसार बेस्ट परफॉर्मेंस दी है,
लेकिन वहां तो 90% वाले हैं। डोंट वरी, देयर आर सो मेनी अदर फील्ड्स। तो उसको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। फ्रस्ट्रेशन माँ बाप, पड़ोसी, दोस्त ये ज्यादा कर देते हैं, ये ज्यादा डिप्रेशन में डाल देते हैं। कंपटीशन है आपस में, 4-5 भाई हैं, उनमें कंपटीशन है बहुत ज्यादा। तो बच्चे को एक तरह से समझना चाहिए कि अभी अबोध है, कच्चा माइंड है इसका, उसको सहानुभूति पूर्वक बच्चे से कम्युनिकेशन करना चाहिए, बच्चे को समझने की कोशिश करनी चाहिए, और बच्चे के माँ बाप को एक फ्रेंडली तरीके से समझाना चाहिए। जब वो समझ जाएंगे तो आई डोंट थिंक देयर वुड बी डिप्रेशन और एंजाइटी और सुसाइडल टेंडेंसी। ठीक, थैंक यू वेरी मच।